समर्थ गुरुदेव की, समर्थ गुरुदेव की, समर्थ गुरुदेव की। कृपया आसन ग्रहण करें। समर्थ गुरुदेव ने इशारा किया है और हम सब भक्त देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा हुए हैं। आज एक मूर्तल महोत्सव का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। आज से कुछ नए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और आज की जो प्रस्तुति है वो है माँ भारती का शिखर जम्मू कश्मीर। खूब जोरदार तालियों के बीच टीम JNK का स्वागत करें। और गुरुदेव को आप सबकी तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ मैं माँ विदुषी को आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम को लीड करने की। खूब जोरदार तालियों के बीच माँ विदुषी का स्वागत। प्रणाम गुरुदेव। मैं आचार्य विदुषी आज के इस महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति जम्मू व कश्मीर की ओर से गुरुदेव आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। जी। आज का रंगारंग कार्यक्रम सच में ही रंगों से भरा होगा। विभिन्न रंगों से हमारा पूरा प्रयास रहेगा, आप सबका साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे प्रस्तुत करने की। ध्यान योग में जब हम आते हैं, मूर्तल में जब हम ध्यान योग में आते हैं तो पहले सेशन का जो पहला गीत बजता है ना, वो आप जानते ही हैं। क्या कोई बता सकता है कौन सा गीत होता है? आनंद उत्सव अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। लेकिन ये पहले हुआ करता था, है ना? बिल्कुल। अब इसका एक नया स्वरूप हमने देखा, आज भी बज रहा था सारे सेशंस में। आनंद उत्सव अनहद की धारा, परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा। जी हाँ, अनहद, अनहद का दान हम सबको ना मिला होता। अनहद का अमूल्य सूत्र या अमूल्य जो मोती है, हीरा है, समर्थ गुरु ने हमारी झोली में ना डाला होता तो शायद ही हम इस आनंद को, इस उत्सव को जान पाते। उस अनहद के साथ ही जुड़ के, अनहद नाद के साथ जुड़ के ही असली उत्सव शुरू होता है। वहीं से आनंद की गंगा बहती है, वहीं से उत्सव होता है। आए, हमारी पहली प्रस्तुति इसी गीत के साथ होगी। आनंद उत्सव अनहद की धारा, परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा। गुरु बोलते धरा पर, गुरु बोलते धरा पर, सुनते तीनों लोक, जो गुरु को सुन लेते जाने आत्मलोक। खूब तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा, परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा, परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा। कितनी पावन सुंदर समर्थ गुरु धारा। आनंद उत्सव अनहद की धारा, परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा। गीता वेद पुराण ग्रंथ सब काहे को अब पढ़ना। गीता वेद पुराण ग्रंथ सब काहे को अब पढ़ना। काशी काबा तीरथ तीरथ काहे को भटकना। काशी काबा तीरथ तीरथ काहे को भटकना। राम नाम का भेद बताए समर्थ गुरु हमारा। राम नाम का भेद बताए समर्थ गुरु हमारा। परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा। परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा।
कई मील के पत्थर जीवन पथ पर मिलते जाएंगे। कई मील के पत्थर जीवन पथ पर मिलते जाएंगे। मंजिल चरवेती है वहीं समर्थ गुरु ले जाएंगे। मंजिल चरवेती है वहीं समर्थ गुरु ले जाएंगे। ज्ञान भक्ति और कर्म योग का यहाँ है संगम प्यारा। ज्ञान भक्ति और कर्म योग का यहाँ है संगम प्यारा। परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा। परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा। कितनी पावन सुंदर समर्थ गुरु धारा। आनंद उत्सव अनहद की धारा। परम गुरु का सपना समर्थ गुरु धारा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर। सभी लोग आनंद और उत्सव में मगन। गुरुदेव, जम्मू व कश्मीर जो है बहुत ही विभिन्न वहाँ पे तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे भारतवर्ष का ही ये एक स्वरूप है। यहाँ पे हर 10 किलोमीटर पर आप देखोगे आपको नया बोली, नए लोग, नई जाति, है ना, नया पहनावा, नया खाना, नया बिल्कुल सब कुछ आपको बिल्कुल नयापन दिखता है। जम्मू व कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। जम्मू व कश्मीर के 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ, वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, वो पहाड़ी कहलाए जाते हैं। पहाड़ी जो है, और अभी हाल ही में भारतीय संविधान में भी इस पहाड़ी जाति को मान्यता प्रदान की। हम सब बहुत सारे लोग आज जो प्रस्तुति दे रहे हैं वो यहीं के मूल निवासी हैं, रजौरी के पहाड़ी हैं। क्या खासियत है इन पहाड़ी लोगों में, कोई बता सकता है? बहुत खासियत है। क्यों, क्या है? वो हमेशा मस्त रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते, उनको कोई रोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के बिल्कुल पास रहते हैं, उसके बीच में रहते हैं, उसको जीते हैं। रहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो प्रकृति का मज़ा लेता है, उसके साथ जुड़ के जीता है, उसका जीने का मज़ा लेता है, उनका फिर स्वरूप ही कुछ और होता है। वो लोग बहुत ही सीधे साधे, मीठे, प्रेमल, राम नाम के भक्त और सच में देश प्रेमी भी होते हैं। क्या क्या बात सुनाऊं मैं पहाड़ी लोगों की, क्या क्या गुणगान करूं मैं पहाड़ी लोगों का। आए अगले इस प्रस्तुति में हम देखते हैं केड़ी केड़ी मैं दस्सां गल शहर रजौरी दी, शान रजौरी दी, आन रजौरी दी। तेरा रेशमी रुमाल कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए, कुत्ते रखा तेरा रेशमी रुमाल कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए। ओए किसे रखा तेरा रेशमी रुमाल दिले लमा तेरा दिल अड़िए। किसे रखा तेरा रेशमी रुमाल दिले लमा तेरा दिल अड़िए।
रखा तेरी झिलमिल चादर, कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए। कुत्ते रखा तेरी झिलमिल चादर, कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए। संभाल पाड़िए कहते ने, असा विरसा रखिया संभाल पाड़िए कहते ने। एह प्यार करन सबना नू दिलां विच रहंदे ने, एह प्यार करन सबना नू दिलां विच रहंदे ने। हर हिंदुस्तानी नाल पहाड़िए मिलन गले, पंजाल पहाड़ियां नी बल्ले बल्ले। आई गए उत्तर पंजाल पहाड़ियां नी बल्ले बल्ले। आई गए उत्तर पंजाल पहाड़ियां नी बल्ले बल्ले। आई गए उत्तर पंजाल पहाड़ियां नी बल्ले बल्ले। अस प्यार करा सबना की उच्चे खिलाड़ियां, अस प्यार करा सबना की उच्चे खिलाड़ियां। सिर वारा तेरे तू तरंगिया, अस पहाड़ियां, अस पहाड़ियां, अस पहाड़ियां। खूब जोरदार तालियां, तालियों में कोई कमी ना रहे। आपको एक बात ये बताती चलूं कि ये सारे कलाकार बिल्कुल पहली बार यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे अमृत योग यहाँ करने आए हैं और पहली बार मूर्धल महोत्सव में इन्होंने यहाँ पे ये प्रस्तुति दी। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, शायद एक तालियां और बनती हैं जी। गुरुदेव कहते हैं संसार में भी उत्सव है और परमात्मा के साथ भी उत्सव है, लेकिन संसार में उत्सव कब होता है? क्या सभी संसारी उत्सव में जी रहे हैं? नहीं। समर्थ गुरुधारा में जब हम गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं, उनके चरणों में अपने शीश अर्पण करते हैं, जब उनके बताए रास्ते पे चलते हैं, तब जाके समझ आता है कि उत्सव क्या है। तब फिर वो संसार भी उत्सव में हो जाता है। गुरुदेव की एक बार बार गुरुदेव अपने बात में एक कविता कहते हैं, मैं कहने की कोशिश करूँगी जी। दूर जाकर न कोई बिसारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। यूं बिछड़ कर न रतियाँ गुजारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। मन मिला तो जवानी रस्म तोड़ दे, प्यार निभता ना हो तो डगर छोड़ दे। दर्द देकर न कोई बिसारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। चांद सा हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे। चैन चोरी ना कोई हमारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। लाख मुकड़े मिले, ये गुरुदेव के लिए, लाख मुखड़े मिले और मेला लगा। रूप जिसका जचा वो अकेला लगा, रूप ऐसा ना कोई सवारा करे। मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। हम सबके यही भाव अगली प्रस्तुति में हम पेश करने जा रहे हैं। इसका एक अंतिम जो लाइन है, एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए। एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए। बात हमसे ना कोई दोबारा करे, मन दोबारा दोबारा पुकारा करे। सद्गुरु जब जीवन में आते हैं, हृदय में बस जाते हैं, तो हृदय का रोम रोम जो कहता है वो इस गीत के अगले हमारी जो प्रस्तुति में वो दर्शाया जा रहा है। फिर यही मन कहता है कि चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों, लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। खूब जोरदार तालियों से अगली प्रस्तुति में मां संजना और सर प्रिया जी का स्वागत करते हैं।
ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे हो आए गयो रे, हर आहट पे समझे हो आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों, लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। हरे जोगी हरे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या भाव थे इस गीत के, क्या भाव थे नृत्य करने वालों के। भाव ही जीवन है, भाव ही जिंदगी है, भाव के बिना कोई संसार नहीं। कुछ पंक्तियां मैं भाव पे कहना चाहूँगी। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव बिन तुम चाहे नृत्य कर लो, कुछ भी कर लो, अगर भाव ना हो तो कोई बात ना बनेगी। भाव बिन कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन जो मुझे पुकारे मैं सुनता नहीं, भाव बिन जो मुझे पुकारे मैं सुनता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जिस दिन से नहीं, जिस जन्म में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जो मुझ में भाव रखता है मेरी शरण में है, जो मुझ में भाव रख लेता है मेरी शरण में है, उनके और मेरे हृदय का रहता एक तार है। बांध लेते हैं यूं मुझे भक्त दृढ़ जंजीरों से, बांध लेते हैं भक्त मुझे यूं दृढ़ जंजीरों से, इसलिए भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए भूमि पर होता मेरा अवतार है। जम्मू व कश्मीर की प्रस्तुतियाँ ऐसे ही भावपूर्ण, सद्गुरु से तार जुड़े, हम सबके जुड़े, ऐसे ही जुड़े रहें। अगली प्रस्तुति समर्थ गुरु का एक सुंदर सी गज़ल, उस पर हमारी नृत्यांगनाएं तैयार हैं। उसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ, मैं तो नहीं, गोपाल दास नीरज जी की कुछ लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। समर्थ गुरु की किताब जलवाए मुर्शिद में जब मैंने उसकी प्रस्तावना पढ़ी तो उन्होंने मंगल कामना के स्वरूप में ये लिखा था। पूरा नशा है तो दिल है सनम खाना, बाहों में काबा आँखों में बुत खाना, जल के फना हो जा हृदय हद्दे निशा हो जा,
पल को खुदा हो जा कल चले जाना। ना ज्ञानी ना ध्यानी ना जोगी ना कलंदर, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुँचे। हम तो ऐ यार वहाँ तक पहुँचे, होश ये भी नहीं कि कहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही बेहोशी में हमारी अगली प्रस्तुति जलवाए मुर्शिद के इस मैखाने में। क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, तेरा जलवा 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 जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा। निर्गुण अलख निरंजन है, तुझसे सारा जग रोशन है, तुझसे सारा जग रोशन है। जो खोज रहे हैं इधर उधर, जो खोज रहे हैं इधर उधर, उनके भीतर ही छुपा, उनके भीतर ही छुपा। क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा। मुर्शिद के नैनों में देखो, बहते हुए झरनों में देखो, बहते हुए झरनों में देखो, कहते जिसको आकाश सभी, कहते जिसको आकाश सभी, यह तेरा ही जलवा, यह तेरा ही जलवा। क्या खूब तेरा जलवा, 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 क्या खूब तेरा जलवा। क्या खूब तेरा जलवा, जलवा बयान नहीं कर सकते, फिर भी समर्थ गुरु ने कुछ गज़लें लिखी हैं। एक गज़ल समर्थ गुरु आपकी अनुमति से आपकी ही गज़ल सुनाना चाहती हूँ, और आज की सुबह के लिए वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। आज के इस महोत्सव के लिए समर्थ गुरु सामने है, ये महोत्सव चल रहा है, हम सब यहाँ बैठे हैं, सुबह की खिलखिलाती धूप है, ये नीला आकाश है, सभी रिंद यहाँ बैठे हैं। सदगुरु कहते हैं, सुबह की धूप उगी आओ नहा लें हम, नीले आकाश को गले से लगा लें हम। सिंधु लहरा रहा सामने एक मंदिर है, सिंधु लहरा रहा सामने एक मंदिर है, घंट के नाद को भीतर भी गुंजा लें हम। सूर्य के भेष में मानो है कोई संत खड़ा, समर्थ गुरु के लिए, सूर्य के भेष में मानो है कोई संत खड़ा, अपने अंतर में रोशनी को जला लें हम। पंछी उड़ने लगे, और इस महोत्सव में सिर्फ हम सब शामिल नहीं हैं, ये पेड़, ये पौधे, ये पंछी सभी यही गुनगुना रहे हैं। पंछी उड़ने लगे और गाने लगे मधुर गीत, पंछी उड़ने लगे और गाने लगे गीत मधुर, ताजगी का है मज़ा उत्सव मना लें हम, ताजगी का है मज़ा उत्सव मना लें हम। रब का सागर हमारे इंतज़ार में है खड़ा, दिल की गंगोत्री से गंगा बहा लें हम सब।
लोग हो नाव पर सवार सैर को निकले, ये संसारी लोगों की बात है। लोग हो नाव पर सवार सैर को निकले, नाव मुर्शिद की खड़ी खुद को बिठा लें हम सब। नाव मुर्शिद की खड़ी खुद को बिठा लें हम सब। आए इस मुर्शिद की नाव पे सवार होकर अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। बीत जाती है ज़िंदगी यूं ही ढूंढने में, बीत जाती है ज़िंदगी यूं ही ढूंढने में कि क्या ढूंढना है। बीत जाती है ज़िंदगी यूं ही ढूंढने में कि क्या ढूंढना है, जबकि मालूम नहीं हमें ये भी, जबकि मालूम नहीं हमें ये भी कि जो मिला है उसका करना क्या है। समर्थ गुरु हमारे जीवन में आए, हमको 84 लाख योनियों से पार उतारा, नहीं तो यूं ही भटकते रहते। हमारी अगली प्रस्तुति हमारा एक युवा बैंड लेके आ रहा है। तैयार खड़े हैं ये सारे नवयुवक ओशोधारा में, समर्थ गुरु धारा में अपने प्रस्तुति को पहली बार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो खूब जोरदार तालियों से, खूब जोरदार तालियों से पूरे गीत में भी तालियां यूं ही बजती रहे, इनका प्रोत्साहन होता रहेगा। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। कौन था मैं कहाँ से आया, क्या पता क्या हो गया। कौन था मैं कहाँ से आया, क्या पता क्या हो गया। कृपा भई गुरुदेव की ऐसी काक से हंस बना दिया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। ये संसार में जन्म मिलया तुझको मिला उपहार में। ये संसार में जन्म मिलया तुझको मिला उपहार में। कर्म करते जा रे बंदे संभल जा तू ओ बावड़े। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। नाम प्रकाश था, पंचम चरण का दास था। नानक नाम प्रकाश था, पंचम चरण का दास था। अष्टकमल की सेज पर एक ही नाम रटा दिया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। क्या बात है, लाजवाब, शानदार, खूब जोरदार तालियां। विदुषी माँ अभी अपने रोल की तैयारी में है, तो उन्होंने थोड़ी देर मुझे कहा कि मैं उनकी जगह आऊं, उनकी जगह आ रहा हूं, बाकी उनका रोल। अभी जो हमारी प्रस्तुति हो रही थी माँ ने, उसके पहले बाबा
जो अक्सर कहते हैं कि एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर का जलन दे गए। ये जो टीम आई है अभी पहली बार नृत्य और अमृत करने, अमृत में आई है, तो उमंग का एक लेवल होगा, खूब मज़ा आ रहा होगा समर्थ गुरुधाम में आकर बाबा से नजरें चार करके। लेकिन फिर वही गाएंगे सबके साथ में, क्या गाएंगे? एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर का जलन दे गए, चैन चोरी न कोई हमारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। तो ये जो नई टीम है इसके लिए खूब खूब तालियां आप बजाएं। अभी जो अगली प्रस्तुति हो रही है वो रामायण की प्रस्तुति है, और बाबा तो कहते हैं कि रामायण, राम का चरित्र ऐसा है जो जिसने उसको लिखा, जिसने उस पर कुछ भी लिखा वो महाकवि हो गया। और रामायण से बात याद आ गई कि हमारी भी रामायण की प्रस्तुति थी, तो जब तक वो ये रामायण हो जाए मैं कुछ बात आपको शेयर कर दूं, बस शेयर कर देता हूं। आप अपने हैं तो अपने ही रहेंगे। उस दिन बाबा बहुत लेट हुआ, उन्होंने इशारा किया कि 2 मिनट। मैंने कहा ठीक है 2 मिनट, मैंने कुछ बात कही, उधर से इशारा आया 5 मिनट। अब अचानक से कहाँ से 5 मिनट, फिर उधर से इशारा करता कि नहीं अभी पता नहीं कितना। मैंने कहा मामला क्या हुआ? तो लक्ष्मण भैया के कपड़े खो गए थे। अब लक्ष्मण भैया को लक्ष्मण बनाए तो कैसे कोई बनाए? बहुत चक्कर, इशारा मेरे को उधर से मिल रहा है कि अभी अभी बाकी है, लक्ष्मण भैया के कपड़े खो गए। वो तो सुना था मैंने कि जेल में रामायण का वो एपिसोड चल रहा था और हनुमान का रोल एक कैदी ने किया, गया संजीवनी बूटी लाने तो लौटा ही नहीं। लोगों ने कहा क्या हुआ? तो बूटी लेके आया, अभी लौट के नहीं आया, वो भाग गया। तो मेरे को लगा कि लक्ष्मण जी के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अरुणिमा माँ की क्रिएटिविटी थी, भगवान कृष्ण के कपड़े लक्ष्मण जी को पहनाए गए। माँ कोई बात नहीं, 5 मिनट लगा। मैंने कहा कि अब फिर उधर से इशारा आया, नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। मैंने कहा अब क्या हुआ? इशारा हुआ कि सीता मैया अपना कपड़ा खो गई। सीता मैया वो खड़ी है अनामिका। अच्छा सीता मैया के कपड़े तो नहीं, कपड़ा खरीदने तो नहीं जा पाई। एक दूत भेजा गया, उस दूत को नहीं मिला। फिर क्या हुआ? सीता मैया खुद दौड़ के जाना पड़ा, मुंह छुपा के, शूर्पणखा के भेष में सीता मैया दौड़ी कपड़े। बाबा इस हिसाब से कोई 8-9 मिनट लगे तो मेरे में कोई गलती नहीं थी। आई एम ऑलवेज राइट। आइए प्रस्तुत है टीम जम्मू एंड कश्मीर की रामायण। बड़ा गौर से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तत्व का कुछ ज्ञान मिलेगा। खूब जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय समर्थ गुरुदेव। सुनो सज्जनों, एक समय की बात है जब अयोध्या के राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने पूज्य आचार्य महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन हेतु उपस्थित हुए। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और जिज्ञासु स्वभाव को देख गुरु वशिष्ठ ने उन्हें विविध शास्त्रों, वेदों, नीति, धर्म और शस्त्र विद्या की गहन शिक्षा प्रदान की। ये अद्भुत था कि थोड़े ही समय में चारों राजकुमारों ने समस्त विद्याएं आत्मसात कर ली। मानो पूर्व जन्म की स्मृतियां पुनः जागृत हो उठी हो। शिक्षा पूर्ण होने पर जब वे अयोध्या लौटने को प्रस्तुत हुए, तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें जीवन के परम उद्देश्य और सार तत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा, हे रघुकुल नंदन, विद्या का सच्चा फल केवल ज्ञान अर्जन नहीं, अपितु लोक कल्याण है। धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा का पालन ही जीवन की सार्थकता है। एक राजा के लिए प्रजा का हित ही सर्वोपरि धर्म है। विद्या विनम्रता से संयुक्त हो तो वह जीवन को आलोकित करती है, अन्यथा अहंकार का कारण बनती है। कई प्रश्न जैसे योग क्या है, मन क्या है, बंध क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस पर चर्चा करते हुए राजकुमार राम जन्म
और मृत्यु के बारे में जब पूछते हैं तो गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य कई जन्मों, कई योनियों में यात्रा करता है। तब राजकुमार राम पूछते हैं, इसका अंत कहाँ है? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की, एक सोने की। परंतु जब तक जिएगा कर्म तो करेगा ही। वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य होगा। फिर प्राणी कैसे छूटेगा माया के इस बंधन से? तुमने ठीक कहा राम, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु जब कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके दो ही सरल तरीके हैं, एक भक्ति और दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना, अर्थात कर्ता का अहंकार छोड़ना, कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना। कर्ता होते हुए दृष्टा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। उधर देखो उन बच्चों को। ये अभी साथ पढ़ रहे थे अभी लड़ रहे हैं। इन्हें इनका अहंकार लड़ा रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चे से अधिक बुद्धिमान समझता है। यही हाल बड़े लोगों का है। जब मनुष्य इसी तरह से साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखता है तो उसमें अहंकार की भावना पैदा नहीं होती, विनम्रता आती है। इसीलिए कहा है विद्या ददाति विनयम, सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। उसी विनय से जीव भक्ति पाता है, और जो भक्ति पा लेता है उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो जहां बैठता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कहता है वही शास्त्र हो जाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य भक्ति ही है। जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है वह अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाता है। यही उपदेश गुरु वशिष्ठ ने श्री राम और उनके भाइयों को दिया था। उन्होंने समझाया कि भक्ति से ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। इसी मार्ग पर चलते हुए हम भी समर्थ गुरु के श्री चरणों में बैठकर भक्ति की यात्रा कर रहे हैं, जिससे आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सके। आए भक्ति भाव में डूबकर हम सब भी कीर्तन करते हैं। क्या बात है, लाजवाब। जय श्री राम, जय समर्थ गुरुदेव। समर्थ गुरुदेव ने श्री सिद्धार्थ रामायण लिखा है, और अभी हमारे आचार्य दर्शन जी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर उस पे आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे उसके मर्म से। तो गुरुदेव बिल्कुल खोल के रखते हैं, तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं इस सुंदर प्रस्तुति पे, और बाबा के जो सिद्धार्थ रामायण को जोड़ के समीचीन करके जोरदार तालियां बजाएं। सुपरस्टार, हम सबकी जान, हम सबके मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम, और सभी मित्रों को प्रणाम। आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी और गिफ्ट गुरुदेव ने दिया ही है, आप सब जानते हैं, श्री सिद्धार्थ रामायण के रूप में। और बिल्कुल 1 महीने के भीतर भीतर वो ग्रंथ रत्न आपके हाथों में होगा।
और गुरुदेव ने उस पर और भी एक कृपा की है कि उसको फ्री कूपन में शामिल किया है। यानी जब आप फ्री प्रोग्राम करेंगे और आपको फ्री कूपन मिलता है तो उसमें आप उस रामायण को ले सकेंगे। हमारे देश में आप सब जानते हैं, गुरुदेव ऐसे होके बोलता हूँ ताकि लोग भी देखेंगे, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में ना पुराने सनातन धर्म में रिवाज है कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष आएगा, कोई संत आएगा, तो वो अपने युग के अनुसार फिर उसको अपडेट करता है। राम की कथा, कृष्ण की कथा वही रहेगी, मूल कथा वही रहेगी, लेकिन मनुष्य जाति की चेतना में रोज विकास हो रहा है। उस विकास को जोड़ने की इजाज़त सनातन धर्म देता है कि अपने ग्रंथों को अपडेट करें। इसलिए रामायण इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सैकड़ों भाषाओं में रामायण लिखी गई है। मूल रूप से मूल ग्रंथ जो स्रोत ग्रंथ है वो श्री वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित है, वाल्मीकि रामायण। फिर कहते हैं कि हजारों साल बाद महर्षि वाल्मीकि तो खुद भगवान राम के समकालीन थे, उन्होंने माँ सीता को अपने आश्रम में रखा था, तो उन्होंने जो रामायण लिखा वो उसको कहते हैं उपजीव्य ग्रंथ। उपजीव्य मतलब वहाँ से सारे ग्रंथ पैदा हुए। फिर तो कृतिवास ने बंगला में लिखा, कंब ने तमिल में लिखा, और अवधी भाषा में बहुत पॉपुलर सबसे ज़्यादा प्रचलित राम कथा श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इन रामायणों में मैं गुरुदेव जब लिख रहे हैं और मुझको मिला पढ़ने को, तो गुरुदेव के रामायण को भी मैंने पूरा पढ़ा, तो मैंने पाया कि पुराने रामायणों में राम की कथा प्रमुख है। और कथा निश्चित रूप से राम की, कृष्ण की कथा तो रोचक है ही, लेकिन उस कथा में संदेश को बहुत बीच बीच में दिया गया है। जो नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, कर्म, इन सब के बारे में जो जिज्ञासा है उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिया गया है। लेकिन गुरुदेव का जो रामायण है वो अद्भुत है। जैसे मैंने कहा ना, अपडेट करना, तो गुरुदेव ने अब इस रामायण में आप सोच सकते हैं कि ओशो के बाद का रामायण है और ओशो के संबुद्ध शिष्य ने लिखा है, तो कैसा रामायण होगा आप सोच सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को भ्रम है कि ओशो राम की खिल्ली उड़ाते हैं, राम को नहीं मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। वही लोग ऐसा कहते हैं जो ओशो को पूरा पढ़ते नहीं हैं या ओशो को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। ओशो ने जब भी 4 बुद्ध पुरुषों का नाम लिया तब हमेशा उनके मुंह से कविता की तरह ये 4 नाम निकलते हैं, बुद्ध, राम, कृष्ण, महावीर। ये 4 नाम हमेशा वो लेते हैं, एक साथ लेते हैं। जब भी नाम लेते हैं राम कृष्ण बुद्ध महावीर, राम कृष्ण बुद्ध महावीर। तो और श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान कृष्ण ने कहा कि धनुर्धारियों में मैं राम हूँ, आगे धनुर्धारियों में मैं राम हूँ, तो पूरा राम की महिमा को जो ओशो ने कहा है अब तक किसी प्रवचनकार ने नहीं कहा होगा, जो राम की महिमा है। तो आने वाले समय में गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि हर शनिवार को 6 अप्रैल जो है, वो अभी 6 अप्रैल रामनवमी है, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, रविवार है। तो उस दिन गुरुदेव के रामायण में पहली व्याख्या करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है और वो ओपन है सबके लिए कि कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकता है। प्रतिदिन हम लोग 4 छंदों पर चर्चा करेंगे हर शनिवार को, और उसके माध्यम से जो मैं इशारा कर दूं कि आप जितने हमारे सनातन धर्म के सत्शास्त्र हैं और गुरुदेव का अनुभव है, उस सब का सार निचोड़ इत्र की तरह इस रामायण में आपको मिलेगा। अभी जो प्रस्तुति है जम्मू कश्मीर की तैयार है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उसका आनंद लेंगे हम लोग। गुरुदेव की एक बहुत ही प्यारी गज़ल है, इतने करीब हो कि तुम्हें पूजता नहीं। इस पर एक प्रस्तुति है, मैं स्वागत करता हूँ। मेरे लिए ताली आप बजा सकते हैं। मुर्शद ने मेरे सर पर पहनाया ताज क्यों, हाँ, मुर्शद ने मेरे सर पर पहनाया ताज क्यों, रब जाने पीर जाने
मैं जानता नहीं। इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। सोचा था जमाने को बताएंगे राज इश्क, बताएंगे राज इश्क। अब आशिकी में, अब आशिकी में, अब आशिकी में तर्क कोई सूझता नहीं। अब आशिकी में तर्क कोई सूझता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। ये बात जानते हैं सब, तेरा पता मुझे, तेरा पता मुझे, तेरा पता मुझे। ये बात जानते हैं सब, तेरा पता मुझे, तेरा पता मुझे। है इस कदर, है इस कदर, है इस कदर जुनून कोई पूछता नहीं। इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं, इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। सब कौड़ियों के मोल बिताते हैं जिंदगी, बिताते हैं जिंदगी, बिताते हैं जिंदगी। सब कौड़ियों के मोल बिताते हैं जिंदगी, बिताते हैं जिंदगी। हीरा रतन है, हीरा रतन है, हीरा रतन है, पास कोई खोजता नहीं। हीरा रतन है, पास कोई खोजता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। मंजिल न कोई रास्ता है, रूह का सफर, है रूह का सफर, है रूह का सफर। मंजिल न कोई रास्ता है, रूह का सफर, है रूह का सफर। दरिया बहा, दरिया बहा, दरिया बहा रही मुझे, मैं तैरता नहीं। इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं, इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं। इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं, इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां। इतने करीब हो कि तुझे पूछता नहीं, इतने हसीन हो कि तुझे भूलता नहीं। बाबा लिखते हैं गोविंद के लिए और हम सब देखते हैं बाबा के लिए। बाबा की सारी गज़लें को हम अपने अपने लिए जमा कर लेते हैं और जहाँ जहाँ उसका होता है, तुम्हारा होता है, तो हमारे दिल में इनका जहन आता है, इनका ख्याल आता है, इनकी याद आती है। अभी जो अगली प्रस्तुति जम्मू एंड कश्मीर की है, वो उन्होंने कहा है कि आप सबकी प्रस्तुति है, तो क्या आप सबने तैयारी कर ली है? कर तो रही होगी, आप तो हमेशा सतत तैयार रहने वाली कोई टीम है उत्सव के लिए, तो हमारी समर्थ गुरुधारा की टीम है। ढोल नगाड़े तैयार हैं, इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत लंबा सफर करके आए होंगे वो, और ये बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आपको झूमने, नाचने और थिरकने पे मजबूर कर देंगे। तो क्या टीम जम्मू एंड कश्मीर तैयार है? अभी तैयार नहीं है, तैयार नहीं अभी। तो मैं एक दो बातें और अनाउंसमेंट्स ले लेता हूँ। गगन आचार्य जी ने कहा था, मैं दोबारा रिपीट करा दूँ आपको कि अभी अप्रैल महीने में जो ध्यान योगा कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए आप पहले गिफ्ट ये है कि समर्थ गुरुदेव आपको
ओमकार दीक्षा देंगे। तो जो नए मित्र हैं उनको लेके आइए बाबा के हाथों से। ऐसे तो सारे आचार्य जब शामिल होते हैं, आचार्य दर्शन जी होते हैं तो बाबा ही होते हैं, लेकिन रूबरू सरकार हो तो क्या बात है। तो पहला तो ये गिफ्ट है आपका। दूसरा ये गिफ्ट है कि वो डेस्टिनेशन प्रोग्राम है तो आपको 50% वाला रूल लगता है, तो खुशी की बात है, तो तालियां बजाइए नए पार्टिसिपेंट्स के लिए। और तीसरी बात कि कभी कभी ना ध्यान समाधि प्रोग्राम करेंगे, ध्यान योगा में करेंगे तो चाहता है कि आप उसको लेके चलें। आप नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अच्छा, तो हम सोचेंगे, आप कहेंगे कि नहीं हम भी चलेंगे, तो थोड़ा चलने को तैयार हो जाते हैं। फिर आप कभी कभी सोचते हैं कि चलूं, तो बाबा ने कहा कि नहीं तुम चलो। अगर आप उसको लेके आते हैं तो आपका रुकना कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फ्री होगा। तो जोरदार तालियां इस उपहार के लिए और इस शानदार टीम के लिए। जी, आपके हवाले। झूमिएगा खूब जम के। बहुत ही सुंदर गीत बज रहा है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। गुरुदेव कहते हैं जीवन के प्रत्येक अनुभव को आप उत्सव बना सकते हो, चाहे उदास हो चाहे क्रोधित हो। तो इस समय आप जिस भी अवस्था में हैं, इस जो प्रस्तुति में सभी शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भांगड़ा है, कोई गीत नहीं, कोई बोल नहीं, ढोल बजेगा, नगाड़े बजेंगे, हम सब इसमें शामिल होंगे। एक बोली के साथ शुरू करते हैं। बारी बरसी खटन गयासी, बारी बरसी खटन गयासी, खट के ले आंदा गुब्बारा। बारी बरसी खटन गयासी, खट के ले आंदा गुब्बारा। पांगड़ा तां सजदा जद नचे सारी समर्थ गुरु धारा। जोरदार तालियों के बीच इनका खूब धन्यवाद करें इस शानदार ढोल के लिए, नगाड़े के लिए, भंगड़े के लिए और आप सबके डांस के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, जय समर्थ गुरुदेव। और अब हम सबके हृदय सम्राट हमारे प्यारे मुर्शिद को हम अनुरोध करते हैं कि हम सबको अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। गुरुदेव। हेलो प्रिय आत्मन, मुरथल महोत्सव की इस कड़ी में आज जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब तक मैंने पहले दिन के कार्यक्रम के लिए किया था कि बड़ी धूम मची, दूसरे दिन के कार्यक्रम के लिए कहा कि बड़ा धमाल मचा, तीसरे दिन के कार्यक्रम के लिए किया कि धूम भी थी और धमाल भी था। आज के कार्यक्रम के लिए मैं कहना चाहूँगा, न धूम थी न धमाल था, मगर कमाल का कार्यक्रम था।
आज ओशोधारा गीत से कार्यक्रम शुरू हुआ, आनंद उत्सव अनहद की धारा, और पूरे कार्यक्रम में आनंद उत्सव की प्रस्तुति हुई। आनंद क्या है? जो बिना किसी बाहर के आलंबन के तुम प्रसन्न हो, तो ओशोधारा सदा प्रसन्नता, सदा आनंद की धारा है। कारण कुछ भी हो, हम प्रसन्न हैं। हमारी प्रसन्नता में बाहर की कोई चीज़ बाधा नहीं हो सकती। ये आत्मिक प्रसन्नता है, ये आत्मिक आनंद है। न इसको बाहर से कुछ लेना देना है, यहाँ तक कि परमात्मा से भी लेना देना नहीं है। परमात्मा न भी हो, जैसे बुद्ध ने कहा परमात्मा नहीं है, मगर वो आनंदित थे, आनंद की बात करते थे। महावीर ने कहा परमात्मा तो नहीं है, मगर महावीर से आनंदित व्यक्ति खोजना मुश्किल है। तो बिना परमात्मा के बैसाखी के भी आनंद पूर्व रहने की कला आनंद है। दूसरा उत्सव, जहाँ भक्ति, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कहाँ उत्सव होता है, तो एक गजब की बात कहते हैं कि जहाँ भक्ति और कर्म का संगम होता है वहाँ उत्सव प्रकट हो जाता है। निष्काम कर्म हो और भक्ति हो, केवल भक्ति उत्सव में नहीं ले जाती। उत्सव की अनुभूति होती है, लेकिन उत्सव का प्राकट्य नहीं होता। लेकिन जहाँ कृष्ण जिस उत्सव की बात कर रहे हैं उसमें प्रकट उत्सव की बात करते हैं। भक्ति तो आंतरिक है, परमात्मा से जुड़ करके होती है, लेकिन जब तक भक्ति के साथ कर्म ना जुड़ जाए, कर्मयोग ना जुड़ जाए, तब तक उत्सव प्रकट नहीं होता। तो इस बात का ख्याल रखना, जो लोग जंगलों में जा कर के गुफाओं में बैठ कर के भक्ति कर रहे हैं या ज्ञान कर रहे हैं, वे उत्सव में नहीं जी पाते। और ओशो धारा तो उत्सव की धारा है, समर्थ गुरु धारा उत्सव की धारा है। लेकिन एक मूल बात है, ये कहाँ संभव है? ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, अनहद के बिना ये संभव ही नहीं है। और ये गलतियाँ पास्ट में हुई हैं, अतीत में हुई हैं। ये गलती तो बुद्ध से भी हो गई, ये गलती तो महावीर से भी हो गई, ये गलती तो कृष्ण मूर्ति से भी हो गई। बिना ओंकार के अगर कोई चाहे कि ज्ञान योग में जाए, नहीं। शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। तो बिना शब्द के, बिना ओंकार के, बिना अनहद के न तो ज्ञान योग संभव है, न भक्ति योग संभव है, न ही कर्म योग संभव है। तो इसलिए जानबूझकर अनहद शब्द जोड़ा गया कि इस बात को सदा याद रखो कि ये गीता का कर्म योग, गीता का ज्ञान योग, गीता का भक्ति योग या गीता के अक्षर योग के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए ये बार बार रिमाइंडर के लिए, इसलिए मैंने कहा है कि ओशोधारा का जो भी कार्यक्रम शुरू हो उसके प्रथम दिन के प्रथम सत्र में इसी गीत से शुरू करो, ताकि पूरे कार्यक्रम में ये माला की तरह एक प्रेरक उद्देश्य की तरह सबके कानों में बजता रहे कि हमारा उद्देश्य यही प्राप्त करना है, आनंद उत्सव अमृत की धारा। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था, बड़ा ही शालीन था, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा था। पहली बार हमने देखा कि अनाउंसर को एक बार टाइम लेना पड़ा और उसका सार्थक उपयोग दर्शन जी ने बड़े सुंदर ढंग से किया। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। लेकिन सभी टीमों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये केवल ज़रूरी नहीं है कि आपके कार्यक्रम सुंदर हो, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत सुंदर हो। 2 कार्यक्रमों के बीच में आप गैप मत लें। और इसलिए ज़रूरी है कि जो कार्यक्रम आप प्लान करें, सेम आर्टिस्ट कंजिक्यूटिव 2 प्रोग्राम में नहीं रहे, क्योंकि सेम आर्टिस्ट अगर कंजिक्यूटिव 2 प्रोग्राम में है तो उसको जाकर के अपना ड्रेस बदलना है, तैयारी करनी है, और उसी कंजिक्यूटिव प्रोग्राम में वो रहे जिसमें ड्रेस का चक्कर नहीं है। अगर ड्रेस का चक्कर हो तो नहीं रहे। जो विगत प्रस्तुतियाँ हुई हैं तो सब में करीब करीब ये टाइम मैनेजमेंट के फ्रंट पर थोड़ी कमी रह गई है। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई है कि एकदम प्रोफेशनल एक्सलेंस के साथ प्रस्तुतियाँ हुई हैं। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
और आज की प्रस्तुति के लिए ग्रेडिंग देते हैं ए। और सबको फिर बधाई। हरिओम तत्सत।